आगम परिषद में पधारे सभी वरिष्ठ गुरु भगवंतों को बारंबार वंदना एवं सुख शांता परीक्षा एवं सभी महासाधु वृंदों को बारंबार सुख शांता की परीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा एवं हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा, उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से शास्त्र की जो अभिनव महान श्रेष्ठ अपने मुखारविंद से कृपा कर रहे हैं और हम सभी साधु साध्वी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आगम वाचना की कक्षा प्रारंभ हो उससे पहले आज की गुरु वंदना में महासाध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब ठाणे 4 जिनका वर्तमान के अंदर चतुर्मास गतिमान है, पंजाब जीरकपुर में क्या है विराजमान है। मैं साध्वी जी से अनुरोध करूंगा कि आज अपने परिवार की ओर से गुरु वंदना प्रारंभ करें। महासाध्वी श्री मधुबाला जी महाराज साहब। तीख तो आयरन पयारन करे बंदाने रामसा में सकारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम श्रेयम पजासा में तीवंता तीख तो आयरन पयारन करे बंदाने नमस्ता में सत्कारे में सम्माने कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम पजासानिमति वंदनामि तीर्थतो आयरन प्रयाणिनं करेमि वंदामि नमस्ता में सत्कारे में सम्माने कल्याण मंगलम देव्यम चेव्यम पद्मासनं आज की तपस्या के क्रम के अंदर हमारे अनियोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जो तपस्या में काफी आगे रहते हैं, आज उनका उपवास का दिन है। साथ के अंदर महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री संयति जी महाराज साहब, उनका भी आज के आए मिल है। मैं सभी तपस्या वृंद साधु और साधु वृंदों को बारंबार तपस्या की अनुमोदना करता हूं और आप सबकी तपस्या सुख साधा पूर्वक संपन्न हो, ऐसे शासनेश्वर महावीर से प्रार्थना करता हूं। लीजिए, समय को अधिक विलंब न करते हुए हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे श्रद्धेय हैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आज की आगम ज्ञान कक्षा प्रारंभ करेंगे। आप श्री जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना निवेदन अनुग्रह है। नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सावण ऐसो पंच नमोकार सब पाव गणसणो मंगलानंद सम्य से मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गोटी गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराभिन सूत्र की वाचना चल रही है। 20वां अध्याय जो प्रारंभ है समाप्ति की ओर है।
55 गाथा तक सुना चुके हैं। इसके आगे अनाथी मुनि जी ने बड़े विस्तार के साथ राजा श्रेणी को अनाथ का स्वरूप समझाया और बड़े ध्यान से राजा श्रेणी ने, या उस समय उनके साथ लोग थे, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और सुनने के पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ प्रकट की थी, पहले सुना चुके हैं शनिवार को, और कुछ और प्रकट कर दे। अनाथी मुनि जी के चरणों में कहा कि पहले तो दोनों हाथ जोड़ करके बड़े संतुष्ट अवस्था में कहने लगे, अनाथ का वास्तव में जो स्वरूप है आपने मेरे को दिखाया। अनाथ का ये स्वरूप होता था, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। हे महर्षि, आपका मनुष्य जन्म सफल है। आपने इस संसार के उत्तम लाभ प्राप्त कर लिए। वास्तव में आप सनाथ हैं, क्योंकि धर्म आपका नाथ है। धर्म को आपने, संयम तप को आपने अपनाया है, वह आपकी छत्र छाया है, इसलिए सनाथ है, आप अनाथ नहीं। सबंधवा, धर्म ही आपका बांधव है, बंधु जन है धर्म के अंग, इसलिए आप सबांधव है, बंधुओं से हीन नहीं। जो आप सौभाग्यशाली हैं जो जिनोत्तम तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवंतों के मार्ग पर स्थित हो, और इसी स्थिति के कारण से आप सनाथ हैं और सबांधव हैं, सच्चे बंधुओं के साथ हैं। आगे कहने लगे, तंसी नाहो अनाहाणम सब भूयाण संजया खामे में ते महाभाग इच्छा में अनुशासी। कहने लगे, तंसी नाहो अनाहरण संजया, ये संजत, सब भूयाण, सभी प्राणियों के, तंसी नाहो, आप क्या है, नाथ है। कैसे सारे प्राणी, सब भूयाण, इसका विशेषण दिया अनाहरण, जिनका कोई नाथ नहीं, जिनका कोई स्वामी नहीं है। आप उन सब प्राणियों के क्या है, नाथ हैं, स्वामी है। हे महाभाग, महाभाग, हे महाभाग्यवान, वास्तव में आप भाग्यशाली हैं। हमारा भाग्य तो केवल नाम मात्र का है। पता नहीं किस समय पुण्य का दीपक बुझ जाएगा, हमारी क्या स्थिति होगी, लेकिन आपके पास धर्म है, जिसके कारण से आपकी आत्मा महाभाग्यशाली है। हे महाभाग्यवान, खामेमी के, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इच्छा में अनुशासी हूँ, मेरे को आप शिक्षा दें, मुझे अनुशासित करें, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सन्मार्ग दें जिस पर मैं चलूं और मेरी भी आत्मा का क्या हो, कल्याण हो, उद्धार हो। इच्छा में, मैं ऐसी इच्छा करता हूं, चाहता हूं। तो जहां कहा जाता है वह राजा क्षमा मांग रहा है इस बात की, तो जहां पर कहते हैं दो कारण। पहली बात, उच्छिण मय तुभ्यम झाण विघ्घो जो कहो निमंती हो यो भोगे ही तं सब्बं मरी से ही में। पहला कारण, मैंने आपके ध्यान में विघ्न डाला, ध्यान में अंतराय डाला। पूछियों पूछ करके, मैं मेरे द्वारा तुभ्यं आपको, झाण विघ्घो जो कहो, झाण विघ्घो ध्यान विघ्न, ध्यान में विघ्न, कहो किया, जो मैंने आपके ध्यान में विघ्न डाला उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। पहली बात। दूसरी बात, निमंत्रियो भोगे ही तं सब्बं मरी से ही में,
जो मैंने आपको भोगों का निमंत्रण दिया, काम भोगों का, शब्द रूप गंध रस स्पर्श संसार के सुखों का जो प्रलोभन दिया, आप आत्मा दृढ़ धर्मी होने के कारण से, ज्ञानी ध्यानी होने के कारण से, साधना के ऊंचे शिखरों पर होने के कारण से आप तो स्थिर रही। यदि कोई साधारण आत्मा होता तो मेरी इन हवाओं के अंदर वो उड़ जाता, लेकिन आप, मैंने अच्छा प्रयास नहीं किया। साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक की अनुमोदना करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको संसार इस मनुष्य जन्म का वास्ता दे करके, ये बड़ा दुर्लभ है, आपको मिला है, इसको आप संसार के सुखों को भोग करके इसको सार्थक करें, ऐसा मैंने जो निमंत्रण दिया, ये भी मेरे लिए उचित नहीं था। कहा तो मेरे को आपके तप की, त्याग की, संयम की, धर्म की अनुमोदना करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उल्टे आपको संसार के सुखों का प्रलोभन दिया, ये भी मैंने गलत किया, मैं इसकी आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो दोनों बात मरी से ही में मेरे को आप क्षमा करें, क्षमा करें, मेरी भूलों को आप सहन करें, इसका आन बुरा ना बनाना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एवं पुनीतान से राय सिंहो अणगार सिंहं परमाई भक्तिये सौरोहोय सपरि जनोय धम्मानुरक्तो विमलेन चेयसा। एवं इस प्रकार पुनीतान से राय सिंहो, वह राय सिंह, राज सिंह, राजाओं में जो सिंह के समान है, जो पराक्रमी है, शूरवीर योद्धा है, ऐसा वो राजा। अणगार सिंह, अणगार सिंह, अणगारों में जो अत्यंत शेर के समान अत्यंत पराक्रमी है, ऐसे उस अनाथी मुनि जी को परमाई भक्ति, परम भक्ति से, मतलब उत्कृष्ट भक्ति भाव से, अंतःकरण की गहराइयों से, पुनीतान एवं पुनीतान इस प्रकार उनकी स्तुति करके, उनका गुणगान करके, सौ रहो सपरि जनोय धम्मानुरक्तो विमलेन चेयसा, सौ रहो अपने अंत, अवरोह अपने अंतपुर के साथ, मतलब अपनी रानियों के साथ, सपरिजनों और सपरिजन और जो परिवार के लोग थे, जो भी उसके साथ थे, उनके साथ, विमलेन चेयसा विमल चित्त से, निर्मल मन से, धम्मानुरक्तो वह धर्म में अनुरक्त हो गया, जिन शासन के प्रति श्रद्धावान, श्रद्धानिष्ठ हो गया कि ये धर्म जिसका हम आलंबन लेंगे तो हमारी आत्मा इस संसार सागर को अवश्य करेगी, जन्म मरण से हम मुक्ति पाएंगे। तो इस प्रकार अपनी रानियों के साथ, अपने परिवार के साथ वह धर्म में अनुरक्त हो गया। आगे कहा है, ऊसस्यो रोम पूवो काउनय पयाहीण अभिवंदियुन सिरसा अहयाओ आई जाओ नराही वो। ऊसस्य रोमकूप, जिसके रोमकूप उच्छ्वसित, उल्लसित हो गए, शरीर रोमांचित हो गया, अपूर्व लाभ मिला है जो पहले उसके पास नहीं था। देखा जाए वो लाभ कौन सा है, वो सम्यक दर्शन का है, वह सम्यक्त्व का है, जे लाभ मिला। शासन, शासनपति भगवान महावीर स्वामी का शरणा, उनका शासन, जिन वाणी, निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ गुरु, इनका शरणा मिला। जिन शासन का शरणा अपूर्व लाभ मिलने के कारण से जिसका शरीर अपूर्व प्रसन्नता से उल्लसित है, रोमांचित है, काउनय पयाहीन, ऐसा उस राजा ने प्रदक्षिणा करके, उस मुनि की प्रदक्षिणा की। अभिवंदियों सिरसा, और मस्तक से, सिर से अभिवंदन करके, नमस्कार करके, आई जाओ नराही वो नराधिक राजा श्रेणी अपने स्थान पर लौट गया, वहां से अपने राजभवनों में चला गया। ईरो भी गुण समिद्धो तिगुत्ति गुत्तो तिदंड वीरोय
विहग इव विप मुक्को विहराई वसुहम विगाय मोहो त्रिवेणु। इयरो भी इतर मतलब उस राजा से इतर जिनके साथ संवाद हुआ है वे अनाथी मुनि जी जो महान निर्ग्रंथ हैं, बहुत ऊंची श्रेणी के एक महान जैन साधक हैं। गुण समिद्धो जो गुणों से समृद्ध है। त्रिगुप्ति गुप्तो जो तीन गुप्तियों से गुप्त हैं जो सुरक्षित हैं। दंड वीरोय और तीन प्रकार के दंड से पीड़ित हैं। तीन प्रकार का दंड मन दंड वचन दंड काय दंड। तीन गुप्तियां मन गुप्ती वचन गुप्तियां। गुण समिद्धों के संबंध में कहा है कि जो साधु के 27 गुण है उनसे संपन्न है। विहाग एव विप्प मुक्को विहाग एव विहाग पक्षी एव समान पक्षी के समान विप्प मुक्को जैसे वो पक्षी किसी स्थान से बंधा हुआ नहीं है कहा जाता है, ऐसे जो आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह से मुक्त। विगय मोह विगत मोह जिनका मोह शांत हो गया है, जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसे वो मुनि राज वे वो महामुनि विहराई वसुहम इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे, इस भूमंडल पर विहार करने लगे। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वे मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। इसके साथ ही 20वां अध्ययन समाप्त हुआ महान निर्ग्रंथीय नाम का। अब इसके आगे 21वां अध्ययन है समुद्र पाली। एक विंसाइम अध्ययन समुद्र पालिय। 21वां अध्ययन समुद्र पाली। 20वें अध्ययन का नाम महानिर्ग्रंथी है, जिसके अंदर अनाथ और सनाथ का स्वरूप कहा, उसका वर्णन किया। कहा कि अनाथता की निवृत्ति और सनाथता की प्राप्ति ये कैसे होगी, उसका कारण क्या है। उसके लिए कहा है विविक्त चर्या। विविक्त चर्या बाहर के संगों से मुक्त होकर के साधना के अंदर लीन होना। इसका वर्णन समुद्र पाल नाम के एक महासाधक के माध्यम से वर्णन किया गया। ये दोनों का अध्ययनों का आपस में संबंध है। सनाथ कैसे होता है, अनाथता की निवृत्ति कैसे होती है, इसका हेतु क्या है। हेतु विविक्त चर्या। विविक्त चर्या इस अध्ययन के अंदर वर्णित की गई है, इसका वर्णन किया गया है। तो समुद्र पाल जी का अध्ययन चंपाए आलिये नाम सावाय आसी वाणिये महावीरस भगवो सीसे सो महपणो। चंपाए पालिये नाम चंपा नगरी में जो जैन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, स्थान स्थान पर इस चंपा नगरी का नाम आता है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, इनके द्वारा जो वाचना है जो चंपा नगरी का ही वो वर्णन है। तो कहा इस चंपा नगरी में पालित नाम के एक श्रावक आसिये वाणिये वह वणिक, वणिक लेकिन वणिक के साथ साथ वह श्रावक था, वह वणिक श्रावक था। इनका महावीरस भगवो सीसो सो महपणो। महपणो महात्मा, महान है आत्मा जिनकी, उन आत्मा को महात्मा कहा जाता है। भगवो भगवान, बाहर का वैभव नहीं, अंतर आत्मा के वैभव से जो पूर्ण संपन्न है। यदि बाहर की ओर से भी देखा जाए तो भगवान के पास बाहर का वैभव उसका भी कोई आर पार नहीं था। देखा जाए 8 महाप्रति
वैभव जो है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत समाधि, अनंत शक्ति के मालिक, अनंत सुख के मालिक, ऐसे बाह्य और आभ्यंतर वैभव से संपन्न वो भगवान महावीर, उनका 100 शिष्य वह पालित श्रावक भगवान महावीर स्वामी का शिष्य था। शिष्य का मतलब शाशु अनुशिष्टौ धातु से जो शब्द निष्पन्न होता है, जो अनुशासन का पालन करता है वह शिष्य है, और जिनके अनुशासन का पालन करता है वो उनका शिष्य है। तो वह भगवान महावीर स्वामी के अनुशासन का पालन करता था। भगवान के प्रति, भगवान के द्वारा प्रतिपादित वर्णित निग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धाशील था। श्रद्धालु होने के साथ साथ वह यथाशक्ति उसका आचरण करता था, श्रावक वृत्ति पालन कर रहा था। ऐसा भगवान का वो पालित नाम का वणिक श्रावक शिष्य था। और उसके अंदर, उस श्रावक के अंदर क्या विशेषता है? निगंथे पावने सावय से विकोविये पोयन बव हरंते किहुंडम नगर मागय। निगंथे पावने, निर्ग्रंथ प्रवचन में, निर्ग्रंथ प्रवचन में सावय से वह सावय श्रावक, वी का मतलब कि कोविद था। कोविद मतलब विशेषज्ञ, विशिष्ट ज्ञाता था। किसी समय पोयन बव हरंते पिहुंडम नगर मागय। एक बार में पोयन पोत का मतलब समुद्री जहाज, उसके द्वारा बवहरंते व्यापार के लिए निकला हुआ पिहुंडम नगर मागे, पिहुंड नाम के नगर में आया। पिहुंडे बवहरंतस वाणियो देई थुयरम तं ससत्तं पै विज्ज सदेश महपथियो। पिहुंड नगर में बवहरंतस जब वो व्यापार कर रहा था, वाणियो देई थुयरम, वहां पर किसी अन्य वणिक ने अपनी बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया। तं ससत्तं पै विज्ज, जब उसकी पालित की पत्नी गर्भ अवस्था में थी तो उसने वहां से अपने नगर की ओर वापिस आने के लिए प्रयाण किया। तो कहा तंग ससत्वम, ससत्वम ससत्वम आपन्न सत्वा, उस गर्भ अवस्था में उस पत्नी को लेकर के सदेश महपथियो, अपने देश को उसने प्रस्थान किया। अह पालियस घरणी समुद्रमी पसवई, अह दाराय तहि जाय समुद्र पालिती नाम है। जब वो वापिस आ रहे थे समुद्री जहाज से, तो समुद्र के अंदर ही उस जहाज में उसकी पत्नी ने, पालियस घरणी, पालित की घरणी पत्नी ने समुद्र में पसवई, बच्चे को जन्म दिया। अह, इसके बाद दाराय तहि जाय, वह समुद्र में यात्रा कर रहे थे, वहां पर उसका जन्म हुआ, इसलिए गुण संपन्न उस बच्चे का नाम रखा दाराय तहि जाय, समुद्र में वहां जन्मा, इसलिए उस बच्चे का नाम समुद्र पालिती नाम आए। उस बच्चे का नाम समुद्र पाल, ये नामकरण किया तो नाम से समुद्र पाल हुआ। खेमेण आगय चंपम सावाय बाणिये घरम संबद्धाई घरे तस दाराय से सुहोई। खेमेण क्षेम पूर्वक, क्षेम का मतलब जो उसने लाभ प्राप्त किया, उस लाभ के साथ आगय चंपम सावाय बाणिय घरम, वह वणिक श्रावक चंपा नगरी में अपने घर आ गया। क्योंकि कहा जाता है अलब्ध से प्रापणं योग है, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त किया, प्राप्त होना योग है।
और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो जो उसने विदेश में लाभ प्राप्त किया उस लाभ के साथ सुरक्षित अपने स्थान पर अपने घर में आया। संबद्धाई घरे तस दाराय से सुहोई, तस घरे उसके घर में, दाराय से वह बच्चा, सुहोयो सुखोचित, सुखोचित सुख भोग के योग्य वो सुकुमार बच्चा घर में संबद्धाई वह भली भांति बढ़ने लगा। उस बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। बावत्तरी कलाओय सिखाए नी कोविये, जोबनेय संपन्ने सुरूबे पिय दंसने। आगे कहा है कि वह बच्चा जब बड़ा हुआ तो नी को भी नीति में निपुण हो गया। 72 कलाओं सिखाई, उसने 72 कलाओं को सीखा, 72 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और वह नीति में कोविद निपुण हुआ। जौबनेय संपन्ने, जौवन युवावस्था से संपन्न हुआ। कैसा? सूरूबे, सुंदर रूप वाला। पिय दंसने, जिसका दर्शन बड़ा प्यारा है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार वह समुद्र पाल 72 कलाओं से संपन्न, नीति में कोविद निपुण, युवावस्था से संपन्न, सुंदर रूप, प्रिय दर्शन, सबको प्रिय लगने लगा। तस रूप वही भज्जं पिया आने रूबिणी, पास आए कील आए रन्ने देवो दो गुंडगो जहा। जैसे तस उस समुद्र पाल के लिए, तस पिया उसके पिता श्री, अपने बेटे के लिए, तस का मतलब चतुर्थी अर्थ में भी आता है, उस बच्चे के लिए रूप भाई रूप संपन्न, रूबिणी रूपिणी जिसका नाम है, ऐसे उस कन्या के साथ उस बच्चे का विवाह किया, भार्य के रूप में उसको दिया। पासाय कीलय रम्य देवो दोगुंदगो जहा, कहा जाता है कि प्रासाद भवन में जो रम्य है, वहां पर जैसे दोगुंदक नाम के देव अपने देवलोकों में सुख भोगते हैं, ऐसे वो भी अपने गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन के योग्य सुखों का सेवन करने लगा। ओह अन्य के आई पासाया लोयने थियो, बज्ज मंडन सौभागम बज्जाई बज्जं पासाई बज्जगम। इसके पश्चात किसी समय अन्यदा किसी समय कयाई कदाचित कभी, पासाया लोयने थिए, प्रासाद के आलोकन झरोखे में बैठा था, वहां स्थित था। वज्र मंडन सौभागम, बद्ध मंडन से शोभित एक बज्जंग बद्ध व्यक्ति को, पासाई बज्जगम नगर से बाहर जहां पर किसी को फांसी दी जाती, किसी को शूली पर लटकाया जाता, ऐसे स्थान पर उस बद्ध स्थान के ऊपर ले जाते हुए को देखा। बज्ज मंडन सौभागम, बद्ध के मंडन, मंडन का मतलब उसके आभूषण, आभूषण क्या है उसको, जैसे लाल कपड़े पहना दिए, या जो भी उस समय के अपने अपने देश की परंपरा के अनुसार, अपने अपने स्थानों के अनुसार पीले अमलताज के फूलों की माला पहना दी, फूटा ढोल बजाया जा रहा है, कोई लोग उसके ऊपर कचरा गिरता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये सारे के सारे क्या है, बद्ध का संदेश देने वाले लक्षण है कि इसको मारा जाएगा, इसको फांसी पर दिया, फांसी चढ़ाया जाएगा, शूली पर चढ़ाया जाएगा, इसको मृत्यु की दंड दिया जाएगा। तो ऐसे किसी बद्ध व्यक्ति को पासाई बज्जगम, बद्ध स्थान पर ले जाते हुए को समुद्र पाल वो उसको देखता है। तंग पासियून संबिग्गो समुद्र पालो ईणम मब्बी, अहो अशुभान कम्माण निजान पाण पावगम इमं। तम पासियून, उसको देख करके समुद्र पालो, समुद्र पाल, संबिग्गो संविघन हुआ, संवेग को प्राप्त, संवेग को प्राप्त एक और डर है और उसके बचने का, जिसको कहा जाता है संवेग का अपने अर्थ जो परिभाषिक है, संसार से भय
और कर्म बंधनों से मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा, ये संवेग, ऐसे संवेग भाव को प्राप्त हुआ। और ईनम मब्बा भी इस प्रकार बोला, अहो बड़ा आश्चर्य है, अशुभान कम्माण निचाण पावगम एवं, अशुभ कर्मों का ऐसा निर्याण अंतिम परिणाम कैसा है। ये मृत्यु रूप है, दुख रूप है, अनंत दुख। संबुद्धो सो तहि भगवं परम संवेगम मा गौ, आपुच्च अम्मा पियरो पब्बय अणगारी। संबुद्धो वह समुद्र पाल बोध को प्राप्त हुआ, सो तहि वह वहां पर, भगवान वह भगवान पूजनीय, परम संवेगम आगो परम संवेग को प्राप्त हुआ। भगवान आगे इसने बड़े उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त होना है। जब भावों से उस स्थान को, वैराग्य भाव को प्राप्त हो गया, संयम का दृढ़ संकल्प आ गया, इस दृष्टि से उस आत्मा के लिए भगवान का रूप में शब्द प्रयोग किया गया। तो कहा वह वहां पर भगवान परम संवेगम आगो, परम संवेग भाव को प्राप्त हुआ। आप उच्च अम्मा पियरो, अपने माता पिता को पूछा, पब्बय अणगारियां, और उनको पूछ करके उनकी अनुमति लेकर के वह अणगार को प्राप्त हुए, अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए, उन्होंने साधु जीवन ले लिया, जैन भागवती दीक्षा स्वीकार कर ली। तो जहां पर कहा जाता है, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने उस प्रमाणों को देखते हुए कहा, कहते हैं एक तो गुजराती जो भाषाकार हैं, इस सूत्र के व्याख्याकार हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है। और अपने गुरु आमनाय से हमने सुना है कि इनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, जैसे 19वें अध्ययन में मृगापुत्र जी को हुआ था। जैसे मृगापुत्र का अपने माता पिता से संवाद हुआ था, ऐसा ही संवाद समुद्रपाल का अपने माता पिता से भी हुआ था। और उस संवाद के पश्चात उसने माता पिता की आज्ञा लेकर के उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की थी। इस प्रसंग का वर्णन जो है, जो प्राचीन संस्कृत टीका है, उनके अंदर वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अपनी गुरु परंपरा से जो धारणा चली आई है, उसके अनुसार ये प्रसंग ऐसे सुनाया जाता है। और गुजराती भाषाओं का भी रेफरेंस दिया है कि उन व्याख्याकारों ने भी इस प्रसंग की अनुमोदना की है। तो उसी को लेकर के ये आपको सुनाया गया है कि उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, और जाति स्मरण ज्ञान के पश्चात वैसा ही संवाद कहना जैसा मृगापुत्र जी का अपने माता पिता के साथ हुआ था। और उस संवाद के बाद माता पिता की अनुमति मिलने पर उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की, ऐसे इन्होंने भी स्वीकार की। तो जब समुद्रपाल जी अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो गए, मुनि बन गए, और उसके पश्चात कहा जाता है महर्षि समुद्रपाल के द्वारा आत्मा को स्वयं स्फुरित मुनि धर्म शिक्षा, जैसे अपने आप को शिक्षा देते हैं। तो जहां पर भगवान का वह संदेश एक आत्मार्थी जीव के लिए बड़ा उपयोगी है कि जहां पर साधु बने हैं, तो साधु बनने के बाद आपको कैसे कैसे गुणों का अभ्यास करना है, कैसे अपनी साधना के अंदर स्थिर रहना है, विपरीत परिस्थितियां आए तो घबराना नहीं है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उन सब बातों का जहां पर वर्णन किया गया है कि ऐसा करें, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। और इसी बात को समुद्रपाल ने ऐसा किया। समुद्रपाल ने इस सारी वृत्ति का सम्यक प्रकार से पालन किया। तो 11वीं गाथा है, जहितु संगम च महाकिलेशम महंत मोहं कसिणं भयावहं पर्याय धम्मं चाभिरोय एचा वयानि शीलानि परिसहि। साधु को क्या करना चाहिए, आत्मार्थी जीव को क्या करना चाहिए, जब ये जान लिया मेरी आत्मा संसार में है, मेरी आत्मा कर्मों के बंधनों से जकड़ी हुई है, बंधी हुई है, और उन बंधनों का कारण है असंयम में प्रवृत्ति,
और असंयम में प्रवृत्ति का कारण है संसार के सुखों में वृद्धि भाव आसक्ति। और यदि इन कर्म जन्म मरण से संसार के दुखों से मुक्त होना है तो आत्मा के लिए किस उपदेश की, किस मार्ग की जरूरत है? 18 पहले भोग वृद्धि का त्याग, आसक्ति का त्याग। जब भोगों का त्याग किया है तो पापों का त्याग करना आसान हो जाएगा। जब पापों का त्याग कर दिया है तो उसके बाद आत्मा के अंदर संयम आ जाएगा। और संयम आया है, उसके साथ तपस्या आई है, तो संयम तप में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। हमारा ये संयम, हमारा तप निर्विघ्न आगे से आगे चलता रहे, इसलिए साधक को सदा अपनी साधना में सावधान रहना है। तो इसके संबंध में कहा जा रहा है जहितु संगम च, मतलब संग को छोड़ करके। संग क्या है? अपने स्वजन आदि संबंधी जितने हैं उनके संग को छोड़ करके, बाहर के परिग्रह को छोड़ना, अभ्यंतर परिग्रह को भी छोड़ने की साधना करना। जितने भी संसार के संग हैं इनको छोड़ना। क्यों? ये संग कैसे हैं? तो इसके 3 विशेषण दिए हैं। पहला कहा महाक्लेशम, जे महाक्लेश का कारण है। जितना बाहर का अपने स्वजन आदि है, जितने संसार के संबंध है, ये सारे के सारे क्या है? महाक्लेश के कारण है। क्योंकि इनका जितना संग रहेगा उतना आत्मा के अंदर राग द्वेष का जो ग्राफ है जो ऊपर नीचे होता रहता है। और उस राग द्वेष के कारण से आत्मा के अंदर आरत ध्यान रौद्र ध्यान भी बढ़ता रहता है। और उस आरत रौद्र ध्यान के द्वारा कितने कर्म पाप कर्मों का बंध होता है। जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाला है, उनसे वो छिपा हुआ नहीं है। तो कहा ये संग क्या है? महाक्लेश को पैदा करने वाला है। तो जिस संग से महाक्लेश पैदा होते हैं तो उस संग को महाक्लेश का विशेषण दिया साथ में। तो आगे कहा महंत मोहम। महंत मोहम का मतलब कि इसके अंदर महान मोह अस्मिन वर्तते इति महंत मोहम, या यत्र मतलब महान मोह है जहां पर, उसको महान महत मोह या महंत मोह इस शब्द से संबोधित किया। ये संग क्या है? संग संसार का संग, बाहर के लोगों के साथ संग जो महामोह को पैदा करने वाला है। महामोह मतलब के आत्मा को मोहित करने वाला, आत्मा को मूढ़ बनाने वाला, संयम मार्ग से भटकाने वाला है। तो इसलिए कहा कि संग जहाँ महाक्लेशों का कारण है वहां पर महामोह का भी कारण है। कसीणम, कसीणा का मतलब संपूर्ण, सारे का सारा। आगे कहा है भयावहम, भयावह है, जो भय को लाने वाला है। क्योंकि इस संग के अंदर आत्मा जितना उलझेगा उतना उसके संयम में, तप में नाना प्रकार के दोष लगेंगे। संयम निर्दोष नहीं रहेगा। संयम जब दूषित हुआ है तो उसके कारण से उसके दूषित संयम के परिणाम भी उस आत्मा के सामने आएंगे जो मोक्ष मार्ग से भटकाने वाले होंगे। तो इसलिए कहा ये संग कैसा है? महाक्लेशों का कारण है, महान मोह का कारण है, और ऐसे ही महान भय को भी लाने वाला है। तो ऐसे संग को छोड़ करके, कसीणा, कसीणा में संपूर्ण, इस संग को छोड़ करके पर्याय धम्मं चभी रोय इच्छा, पर्याय धर्म की रुचि करे। पर्याय धर्म का मतलब क्या है? कहा है कि एक शरीर है, आत्मा है, और दूसरा धर्म द्वेष है, और तीसरा आगे है वो धर्म है। तो जहां पर कहा कि शरीर भी पर्याय वाला है, शरीर की पर्याय धर्म, ईश्वर ध्यान नहीं, लेकिन इस ये नहीं जहां पर देश का कहा जाए देश भी पर्याय है। तो कहा उससे भी, इससे भी आगे बढ़ना है। तो वो आगे कौन सा है? धर्म पर्याय, संयम की पर्याय, तप की पर्याय। कहते संयम और तप के प्रति रुचि करे। क्योंकि द्वेष तो केवल पहचान मात्र है कि ये साधु है, लेकिन आत्मा का कल्याण जो होना है वह संयम तप रूप जो धर्म है उसका पालन करने से होगा।
संयम आने वाले कर्मों के बंधन को रोकेगा और तपस्या जो है पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटेगी, उसकी निर्जना करेगी, आत्मा को धोएगी, स्वच्छ बनाएगी। तो कहा ऐसे धर्म रूपी पर्याय जो धर्म पर्याय धम्म, धर्म की पर्याय में, संयम की पर्याय में, तप की पर्याय में रुचि करे। वयानी शीलानी परिसय, जिसमें व्रत है, जिसमें शील है। व्रत 5 महाव्रत आदि है। शील को हम जहाँ कह सकते हैं, एक तो सात्विक स्वभाव प्रकृति, दूसरा ब्रह्मचर्य आदि साधना को अपना स्वभाव बना ले। चरित्र को ज्ञान दर्शन, चरित्र ज्ञान दर्शन तो आत्मा के गुण है, लेकिन संयम तप को अपनी प्रकृति बना ले, अपना स्वभाव बना ले कि ये है तो मेरा जीवन है, ये नहीं है तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार व्रतों को, संयम तप को और ये शील जो है इनके प्रति रुचि करे। व्रत अभिरोजा, कहा जहां पर धर्म पर्याय के प्रति रुचि है वहां पर अपनी रुचि पैदा करनी है। उसके साथ व्रत 5 महाव्रत, शील आदि, ये 5 व्रतों ही क्या है, एक प्रकार से शील धर्म है। तो इनके और परिसह, और परिसहों के प्रति भी रुचि करे। परिसह मेरे जीवन में आए, परिसहों से भागना नहीं। जैसे भगवान कर्मों की महानिर्जना के लिए अनार्य देश में गए थे, कहा अपने ही देश में, अपने ही स्थान में ये सोचे जो भी छोटे मोटे परिसय आते हैं तो उसको मैं समता से सहन करूं। ये परिसय जो है जितनी समता से सहन करेंगे हमारी आत्म शुद्धि का कारण बनेंगे, कर्म निर्जना का कारण बनेंगे। प्रतिकूलताओं को इनको समता से सहन करना है। जितना सहन करेंगे हमारी आत्मा निरंतर उतनी उज्जवल, निर्मल, स्वच्छ होती जाएगी। तो इस प्रकार ऐसी रुचि करे, किसमें, धर्म की पर्याय में, व्रतों में, शील में और परिसहों में। परिसहों को सहने की भावना रखें, मेरे जीवन में परिसय आए और मैं उनको समता से सहन करे, ऐसी रुचि रखे, भावना रखे। फिर आगे बताया है अहिंसक सच्चंग च अपेणगं च तत्तोय बंभं अपरिगहं च परिवज्जिया पांच महव्याणी चरित्र धम्म जीर्ण देशियं वियो। वियो का मतलब विद्वान, विद्वान तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला, निर्ग्रंथ प्रवचन को, निर्ग्रंथ प्रवचन के सार को समझने वाला, ऐसा पंडित परिज्ञात कर्मा वो विद्वान साधक जो है। अहिंसक सच्चंग च अतेणगं च, अहिंसा प्राणातिपात से विरमण, प्राणातिपात का, जैसे 3 करण 3 योग से त्याग, जब उसका त्याग करेगा तो जीवन में अहिंसा, आत्मा में अहिंसा आएगी। ऐसे ही 3 करण 3 योग से झूठ मृषावाद का त्याग, तो इसके बाद सत्य आएगा। तो अहिंसा, सत्य च और अतेणगं च, और अतेणग अस्तेनक, अस्तेन वृत्ति का त्याग, चोरी का त्याग। जब चोरी का त्याग होगा तो अस्तेय व्रत आएगा। तत्व बंभम अपरिगहं च, और उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्म है और उसके आगे अपरिग्रह, इनको परिवज्जिया पंच महव्याणी, ये 5 महाव्रत हैं, इनको परिवज्जिया प्रतिपद्य स्वीकार करके चरित्र धम्म जीर्ण देशियं वियो। वियो विद्वान जो है, जीर्ण देशियं जो जीर्ण देशित अरिहंत भगवंतों के द्वारा, मतलब जो देशित है, उपदिष्ट है, उस धर्म की चरित्र आचरण करे। और इस धर्म का वो समुद्रपाल मुनि जो है बड़ी निष्ठा के साथ आचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो 12वीं गाथा हुई, नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयंगण, नमो भयान, नमो लय साहुण, एसो पंच नमो कारो सव पावपण सणो मंगलान संधि परमं हवै मंगलम्। श्री चौथारी मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिमनतो नमो मंगलम। चौथारी लोकोत्तमा रिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिमनतो नमो लोकोत्तमो। चौथारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि
साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भव प्राणी आज करे अक्षय अमर। मथेन वंदना, मथेन भवानी सबकी ओर से आपके चरणों में बारंबार मथेन वंदना।